दो चीज प्रूव करनी है। नंबर 1 टू प्रूव। फर्स्ट क्या प्रूव करना है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्या है, a³ -6a² दिखाई तो दे रहा है बेटा, नहीं थोड़ा बड़ा दिखा। a³ -6a² प्लस 5a प्लस का 11i। आई का मतलब समझ रहे हो ना, आइडेंटिकल एलिमेंट का कितना मतलब होगा 0। और दूसरे में कह रहा है बेटा फाइंड a इनवर्स, क्या निकालना है, फाइंड a। अब समझ लीजिए जरा गौर से करना क्या। पहले वाले को तो आप लोग कर सकते हो, क्यों, एक ही 3 बार मल्टीप्लाई करनी है पहले, ये काम आप पहले कर चुके हो, समझ रहे हैं। बस उसने क्या किया, रिवीजन के तौर पे आपको यहाँ पर दे दिया। सही कर रहा है ना वैसे, सही चल रहा है। देखो बेटा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ करना क्या, समझ गए ना। तो सबसे पहले फर्स्ट लेंगे, फॉर फर्स्ट कर देना स्टार्ट। चलिए फॉर फर्स्ट वाले के लिए क्या है समझिए जरा, a³ निकालना है। तो a³ के लिए सबसे पहले आप निकालो a²। तो a² के लिए क्या करना है बताओ, a.a एक ही में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो कितना मिल जाएगा बताओ, a² फाइंड आउट कर लेंगे आराम से। यस सर, पहले कर चुके हम लोग, फिर निकालेंगे बेटा a³ को कैसे निकालेंगे, a² इंटू जो आया था बेटा ये a² की मल्टीप्लाई फिर किसने कर देंगे, a में, तो आपको क्या मिल जाएगा, a³ मिल गया। अब ध्यान से देखिए बेटा, आपके पास ये वैल्यू है बेटा, ये भी वैल्यू है बेटा, आपके पास ये भी है, आई का मतलब आपको पता है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स है बेटा, आइडेंटिकल एलिमेंट, समझ गए। सारी वैल्यू कितना 1 1 1 और ये सारे एलिमेंट कितना हो जाएंगे 0 0। क्लियर है, वैल्यू पुट करके बेटा पहला वाला पार्ट आप कर सकते हो। दूसरा वाला ले लीजिए, देखिए दूसरा वाला मैं करता हूं। दूसरे में है क्या पहले समझ लीजिए। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स निकालने के यहाँ पे तरीका क्या है, इनवर्स निकालने का तरीका ये होगा बेटा, और सेकंड वाला। और सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट के लिए ध्यान से समझो बेटा, ये कितना बताइए, a³ माइनस का कितना बताओ 6a² प्लस कितना बताओ 5a प्लस का 11i इक्वल टू कितना बताओ, यही है ना। सबसे पहले एक काम करिए बेटा, a³ से क्या करें बेटा, ध्यान से देखो, a से सबसे पहले डिवाइड करें। क्या करें, a से सबसे पहले डिवाइड करें। क्यों कर रहे हैं, पहले मेरी बात सुनिए। इसको मानिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, तो क्या लिखेंगे बताओ, डिवाइडेड बाय a। किससे डिवाइड कर रहा है, a। जब a से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, देखो बेटा a माइनस में 6a² अपॉन कितना होगा बताओ, a प्लस में 5a अपॉन कितना होगा बताओ बेटा, a प्लस में 11i अपॉन a इक्वल टू कितना बताओ, 0 अपॉन a मतलब 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इसको जब सॉर्ट आउट करोगे तो कितना मिलेगा बताओ, a² माइनस का 6a प्लस का 5, ये काटेगा तो कितना है बताओ बेटा, i। आप याद कर लीजिए करने लिखा है था a इनवर्स इनटू a की वैल्यू कितना होता है बताओ, पढ़ चुके हो नहीं पढ़ चुके। और यहीं से अगर आपको याद हो तो ये होगा कैसे, एंड करके लिख दीजिए। आप याद करो i अपॉन a का मतलब कितना होगा बताओ, i इंटू कितना बताओ, ऊपर 3 बार 1 ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बताओ, कितना होगा 8। समझ में आ गया। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से कट करेंगे इसको a से तो कितना बताओ, यहाँ कितना मिलेगा बताओ बेटा, 11 a इनवर्स इक्वल टू कितना बताओ, ये प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है आपके सब। अब यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब हमको क्या करना है, a इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, a इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा कैसे रखो बेटा, यहाँ पर बाकी सभी एलिमेंट को क्या करेंगे, हम इधर ट्रांसफर, क्या करेंगे सभी को इधर ट्रांसफर। समझ में आ रहा है। तो कितना होगा बताओ, 11 a इनवर्स, तो नाउ करके लेते हैं बेटा हमारा 11 a इनवर्स इक्वल टू उधर ट्रांसफर करेंगे, यहाँ कितना बताओ 6a पॉजिटिव रहेगा बेटा, कितना लिखेंगे बताओ 6a माइनस का 5i और माइनस कितना बताओ, ये आएगा। अब a इंटू a की वैल्यू जो आपने निकाले थे यहाँ से रख लेंगे बेटा, समझिए गौर से। 5 इंटू आई, देखिए मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू, a² की वैल्यू चलो निकाल लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए a² की वैल्यू निकाल, तो a² की वैल्यू कितनी होती है बताओ, a की वैल्यू डालो बेटा यहाँ पर, और a की वैल्यू डालिए यहाँ पर। थोड़ा लंबा काम हो गया बेटा, 1 1 1 बोलिए, 1 2 -3 2 -1 3 बोलो बेटा, 1 1 1
1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 समझ में आ गया। और याद करिए, याद करने का तरीका बताया था मैंने मल्टीप्लाई करने का आपको, याद आ रहा है कुछ? 7 ध्यान से धोनी के पास पहुंच जाइए। यस सर 7 सही है ना, इसके पास पहुंच जाइए MS धोनी। तो क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें पहला एलिमेंट, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें ये दूसरा एलिमेंट, इसकी मल्टीप्लाई इसमें ये तीसरा एलिमेंट, फिर अगले वाले की मल्टीप्लाई इसमें ये। समझ में आ रहा है? यस सर। एक ही एक में करेंगे तो एक एक और ये कितना बताओ, तो 4 लिख दे सीधा। समझ में आ गया नहीं यार भाई, एक ही एक में पहले की पहले में, दूसरे की दूसरे में, तीसरे वाले की तीसरे में, एक दो और दो, तो कितना? 4 लिखना चाहूँगा लिख दो, चलो छोटा छोटा लिखेगा, 1 + 1 + 2 हाँ। पता पड़ जाएगा तो कैसे। सही है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो बेटा, तो ध्यान से देखो, 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 समझ आ गया बेटा नहीं? इसकी मल्टीप्लाई अगले में करेंगे तो 1 2 और माइनस, समझ गए भैया? यस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 1 फिर कितना मिलेगा, -3 फिर कितना मिलेगा, +3। समझ में आ गया? यस सर। ये क्या आ गया आपका, बताओ? फर्स्ट वर्ड आ गया, पहली रो आ गई। ऐसे दूसरी रो निकालो बेटा। अब इसको फिनिश कर दीजिए यहाँ से। अब किसका काम चालू होगा बताओ? उठाइए, 1 की 1 में करेंगे तो कितना है बताओ, 1 2 की 1 में करेंगे कितना है बताओ, -3 की इसमें करेंगे तो -6। समझ में आ गया? यस सर। इसकी 1 की 1 में करो तो कितना मिलेगा बताओ, 1 2 की 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा बताओ, 4 -3 की -1 में करेंगे तो +3। देखते जाइए, मल्टीप्लिकेशन गलत नहीं होनी चाहिए। यस सर। देखते जाओ बेटा, 1 4 4 प्लस सही है। यस सर बिल्कुल अब सही। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना 1 होगा, 1 बोलिए -6 -6 आगे कितना होगा? -9 समझ गए? यस सर। अब इजी लग रहा है नहीं लग Yes, रहा sir, है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप पहले कर चुके हैं। समझ रहे? पहले आप याद करिए, पहले के पहले दिन जब मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाई थी तो एक दिन के अंदर एक क्वेश्चन कर रहा है। अब वो चीज़ कितनी जल्दी हम लोग कर रहे हैं, कुछ सोच के देखिए। जब मल्टीप्लाई किए थे Yes, sir. पहले दिन में केवल मल्टीप्लिकेशन का एक ही क्वेश्चन सीखे थे। समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंस होता है बेटा, किसी चीज़ को सीखना और किसी चीज़ को सीख करके फिर करना। इसकी मल्टीप्लाई करिए कितना होगा बताओ बेटा, 2 -1 की इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा, -1 3 की इसमें करेंगे तो +6। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना है बताओ, 2 इसकी मल्टीप्लाई करो बेटा, -2 3 की मल्टीप्लाई इसमें -3। सही लिखा है? यस सर सही। देखते जाइए बेटा, यहाँ कितना बताओ बेटा, 2 यहाँ बोलो +3 आगे बोलो बेटा +9। यही है? कोई दिक्कत? नो सर। चलिए तो सॉर्ट आउट करिए बेटा इसको जरा, लिख लें सही से, बोलो 4 2 1 1 यहाँ कितना होगा बताओ, -3 यहाँ बोलो बेटा 8 3 4 यस सर 8 यहाँ कितना हुआ 14 माइनस का यस सर। अच्छा 9 से 15 यस सही है? 14 यहाँ कितना होगा देखो बेटा 7 7 यहाँ कितना होगा देखो बेटा -3 यस सर। यहाँ से देखो बेटा 14 14 यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। इस तरीके से हमने क्या कर लिया इसको, कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या करना है बेटा, देखो ये जो वैल्यू आई हमारी ए स्क्वायर, अब देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आधा से ज़्यादा तो मैंने कर दिया भाई। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई ए में करनी है तो आपका क्या मिल जाएगा, आपको a की पावर 3 मिल जाएगा, a क्यूब मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, अब ये जो वैल्यूज आई है बेटा, इसको निकाल के इसको मान लो और उसको कितना मान लेते हो, इसकी वैल्यू सब ऐसे पुट कर दो तो कितना मिलेगा बताओ, 11 a इनवर्स इक्वल टू कितना बताओ, 6 a की मल्टीप्लाई डालो बेटा, बोलिए जरा 1 1 1 1 1 आगे बोलो 1 2 -3 1 2 -3 2 -1 3 2 -1 3 समझ गए बेटा? यस सर। ये कौन सा पार्ट होगा, केवल इतना इतना ही बस। -5 -5 आयोटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 समझ में आ गया बेटा? आई की वैल्यू पता है ना, 3/3 के लिए होगा तो क्या लिखेंगे, 2/2 के लिए होगा तो क्या लिखेंगे। नेक्स्ट कितना होने वाला बताओ बेटा, माइनस -a स्क्वायर की वैल्यू 4 2 1 बोलो बेटा, 4 -3 7 ऐसे बोलो, 4 -3 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 +14 यही है?
अब सबसे पहले एक काम करना है बेटा, ध्यान से देखिए। अब सबको मैं क्या करूँगा, एक ही में मर्ज करके लिख दूँगा। Yes. सबको क्या करूँगा, एक ही में मर्ज करके। तो कैसे लिखूँगा, मतलब अपने सीधे लिखेंगे 11 एक वर्ष थोड़ा सा बड़ा होगा बेटा, ये कोई फर्क नहीं, समझ गए। चलिए इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कहीं कम ना कर दे, क्योंकि सारे एलिमेंट को मैं एक साथ ही जोड़ दूँगा बेटा। यहाँ कितना 6 से मल्टीप्लाई करना तो कितना है, 6। तो दिक्कत No sir. यहाँ -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, -5. यहाँ कितना होगा, -4. सही. No sir, कोई दिक्कत नहीं. पहला एलिमेंट क्लियर हो गया। और से देखिए 6 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना बताओ, 6। -5 इसमें करेंगे कितना बताओ बेटा, -4। सही है बेटा, माइनस का 4। अगला वाला कितना होगा, 6। यहाँ कितना बताओ, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, माइनस का 2। समझना गया। अगला वाला बेटा कितना बताओ हमारा, 6 बोलो बेटा, अगले वाला कितना है, 6। और यहाँ पे कितना करेंगे बताओ, -5। आगे बेटा कितना मिलेगा, 6 माइनस, वहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है सर. इसका बेटा कितना मिलेगा, बोलो प्लस का 3। कोई दिक्कत, No sir. ऐसे बेटा उठाओ, अगला वाला 12 कितना मिलेगा, 12। यहाँ कितना मिलेगा, -5. -8. 5। यहाँ कितना मिलेगा, -8. -8। 8 5 13. समझ गया बेटा। और कोई दिक्कत हो तो बताइए। No, sir. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 15. यहाँ पे लिखने की 0. प्लस का 14 प्लस का 14. समझ गए। No sir. कोई दिक्कत, No sir. अब सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से करो 6 दूना 12. 6 एकम -6 और 6 3 18. पहले एलिमेंट लिख दीजिए। Yes sir, बिल्कुल सर. यहाँ पे कितना करेंगे मतलब माइनस का 5 यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाला। Yes sir. चलिए अब -7 -7. 12 ये होगा बेटा, यहाँ से कोई मतलब है नहीं, -7. माइनस का 7 प्लस 3. यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का 3। समझ गए बेटा। Yes sir. और यहाँ कितना माइनस का 14 14. वो ले चुके हैं बेटा। Yes 5 sir. Yes sir. सही है भैया। Yes sir. अब कुछ बचा तो नहीं, No sir. चलिए तो कितना लिखेंगे बताइए, 11 a इनवर्स इक्वल टू, बोलो बेटा कितना है, सॉल्व करके बताइए। 9 में स्पीड में कितना होता है, माइनस का 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 आगे बताओ 9 8 5 13 -1 लिख सकते हैं, -4. माइनस का 4 लिख सकते हो। Yes sir. -6. कितना होगा, 6 नहीं 5 हो गया. प्लस का 5 5 हो गया. यहाँ कितना होगा, माइनस का 3 होगा, 14 माइनस 1. 19 माइनस का 1। समझ गए बेटा। ये इनवर्स की वैल्यू निकल के आ गई, कुछ नहीं आ गई, आप मुझे बताइए। तो 1/11 और ये वैल्यू -3 9 5 4 -1 5 -4 ये प्रोसेस Yes sir. समझ में आ गया बेटा। Thank you sir. अभी ये क्या था बेटा, ध्यान से देखिए, ये जो था, ये मेथड जो था आपका, ये कौन सा था, डिवाइड करके निकालने वाला, समझ रहे हैं। अगर नॉर्मली वैसे निकालना होता तो आपको पता है कैसे निकालेंगे, कल आप लोग निकाल चुके हैं। Yes sir. तो 2 मेथड हो चुके हैं, Yes sir. समझ रहे हैं। Yes sir.